नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सका में जुगानी और सीधी सी बात करते हैं कि आज हम अगर मान लिया निगेटिव रिटर्न आ गया तो ये मैं दो बातों पर करना चाहूंगा। एक, हमारे सैन पॉल दादा और गौरव रंधावा सर ने अपनी जो मंशा जाहिर करी है, क्योंकि कई सारे लोग कई सारी बातें करते रहते हैं, तो जब तक फैक्ट और तथ्यों से परे आप लोगों को ये चीजें नहीं बताई जाएंगी तब तक कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति, उफो की स्थिति तो बनी ही रहेगी। तो आइए हम आज निफ्टी 50 को, आप जानते ही है दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें कि सेंसेक्स 30 जिसको जाना जाता, 30 कंपनियां हमारी हैं, और उसके बाद में जो कि हमारा एनएससी है, एनएससी हमारा 2000 सन में स्टार्ट हुआ है, वहां से जीरो से इसने स्टार्ट करा है। तो अब वहां से देखते हैं कि उसने 2024 तक में क्या गुल खिलाए हैं और इन्वेस्टर्स को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं क्यों आज मैं इसको ले रहा हूं, क्योंकि इससे बहुत लोगों का हो सकता है, बहुत लोगों का भ्रम दूर हो जाए रिगार्डिंग टू द इक्विटी एसेट, रिगार्डिंग टू द म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना। क्योंकि चलिए अभी बात करते हैं सीधी से शुरू। अंकल जी फिर से आ गया दिलासा देने इन्वेस्टर को, 6 महीने हो गया है, गोल गोल घूम रहा है, कोई रिटर्न नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने, अंकल जी फिर से आ गया दिलासा देने को, गोल गोल घूम रहा है, 6 महीने से कोई रिटर्न नहीं है। ओके दादा, आऊंगा मैं इस पर, आराम से इस पर करूंगा। अंकल जी जेपी मॉर्गन बोल रहा है इक्विटी में अगले 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनेगा, क्या करें, एफडी खरीदे? दादा बताता हूं। अच्छा, उसके बाद में रवि जी क्या बोल रहे हैं, यूपी बलिया के लोग अवधि होते हैं या भोजपुरिया? सर ये 200 किलोमीटर के रेडियस में अयोध्या के सेंट्रल से आप देख लीजिए, अगर आप 200 किलोमीटर के रेडियस में पढ़ रहे हैं तो आप अवधि हैं, अदरवाइज आप अपने आप को देख लीजिए कहां पर आप पढ़ रहे हैं। वैसे जो है पूर्वांचल के इनको माना जाता है, लखनऊ में जो हम लोग रहते हैं उनको जो है यहां से ही गोंडा बस्ती से लेकर के फैजाबाद को भी, जो कि एक्चुअली अवध का एरिया है, उनको भी लखनऊ के नवाब लोग जो है ना वो पूर्वांचल वाले भी मानते हैं। तो उसके लिए मानने और इसका हम क्या कर सकते हैं सर, ठीक है ना, कोई कुछ भी मानता रहे, हमें अपने आप को डे बाय डे निखारना है। रिटर्न हमेशा नहीं बनते, अगले 3-4 साल में 7 या 8% रिटर्न बनेंगे। सर इसको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं, अभी क्लियरिफाई कर रहा हूं, ये तो इवन फंड हाउस भी कह रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। कौन क्या कह रहा है आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हो, आंकड़ों और तथ्यों पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो। ये मैं काच कुछ अकल निर्मला ताई को भी आ जा, हाँ सर निर्मला ताई को थोड़ी सी ढील तो देनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। तो अभी सरकारी खजाना ही अगर ये भरने के चक्कर में रहेंगे, वो भी नहीं भर पा रहे हैं बिकॉज इनके खर्चे इतने ज्यादा हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा भैया, वो तो हमारे जो सरकार है। फंड हाउसेस फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, दबी जुबान से ये एग्री कर रहे हैं, रिटर्न सिंगल डिजिट में बनेंगे अप टू 2027 स्पष्ट है। अब तो समय शांति से जीने का है, हाइप खत्म, रियलिटी शुरू। चलिए गौरव रंधावा सर मैंने ये बोला है, उसके बाद में मनमोहन सिंह जी को गौरव सर ने सत सत नमन किया है। चलिए सर, वो थे ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, एक्चुअली उनकी कमी हमें खलेगी और हम उनको याद करते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी। अब चलिए हम देख लेते हैं सन 2000 से जब तक आपका फॉर्म हुआ है, निफ्टी फॉर्म हुआ है, तब से लेकर के अभी तक कितना दिया है। बहुत लोगों को मजा नहीं आता, बोला निफ्टी तो रिटर्न देता नहीं है, निफ्टी तो धीरे धीरे चलता है, स्मॉल कैप देता है, मिड कैप देता है। तो भाई जो धीरे धीरे रिटर्न देता है, मैं सबसे पहले उसको ही ले रहा हूं, जो कि कछुआ चाल से चलता है, मैं उसको ले रहा हूं। तो आगे सारे इंडाइसेस का इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आराम से पढ़ रहा हूं, आराम से सुनिएगा, तसल्ली से अपने दिमाग को खोल करके तब रहिएगा, तब बात समझ में आएगी। और फिर उसके बाद में एनालाइज करेंगे और उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है वो भी बात करेंगे। बड़े आराम से सवेरे सवेरे भोर भोर में अभी सूरज की लालिमा जिसको बोलते हैं ना, अरुणोदय, वो भी अभी नहीं हुआ है। तो मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेचुरल लाइट में ही आप लोगों से ये किया जाए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि सामने जो लाइट फाइट जलती है तो थोड़ा सा आंखों का ब्लिंकिंग वगैरह मेरे को नहीं दिखाई देता। आज मैं बिल्कुल फेस टू फेस आपको ये चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और हो सकेगा तो बहुत सारे लोगों को बताने की कोशिश करिएगा, कि ताकि बहुत सारे लोग जब नुकसान कर ही लेंगे, क्योंकि कई सारे लोग हैं, अब वो वैसे करके अटरम पटरम बोलते रहेंगे, तो उसके बाद में नहीं, फैक्ट पर जाइए, फिगर पर जाइए। बिकॉज मैंने कल एक लाइन बोला था कि मार्केट कभी भी किस पर चलती है, डाटा के ऊपर चलती है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी चीजें किसके ऊपर चलती हैं, हाइप पर चलती है। कि रात में हमने ये चीज आपको बताई थी कि कभी भी मार्केट जो है ना किस पे चलती है, डाटा के ऊपर चलती है, कहानी पर नहीं चलती है भाई मेरे। तो मैं आपको डाटा के साथ देता हूं। 2000 में आपकी निफ्टी ने
जब ये फॉर्म हुआ था तो -14.65%, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए थे क्योंकि बबल डॉट कॉम आ गया था। 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था, हमारे संसद के ऊपर अटैक हुआ था, उस समय -16.18% का रिटर्न मिला था हमें, ठीक है ना। एनएससी आपका 2002 में केवल 1075 पॉइंट पर था। अब आप देखते रहिए भाई साहब, ठीक है ना। उसके बाद में 2002 में इसने 3.25% दिया, पहला गेन दिया है 2002 में 3.25% का, जबकि उस समय आपके एफडी ने और इसमें कितना रिटर्न रहा होगा सोचिए। उन लोगों ने इस समय पैसा बनाया है, जिन्होंने इस समय पेशेंस लेकर के खरीदारी किया ना, आज वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बन गए, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बन गए। तो 3.25% आपको सोचिए 2000 में जब ये फॉर्म हुआ -14.65, अगर एवरेज लोगे 15%, माइनस में 2001 में -16%। उस समय हिम्मत करते आप खरीदारी का, सब लोग बोलते यार मैं तो अभी एफडी में लगा देता हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन जो समझदार थे, जो चालबाज थे, उन्होंने क्या किया है, आराम से सुनिएगा। 3.2% 2005 में, 2003 में सीधे इसने दिया 71.90%, 72% आपके निफ्टी ने 2003 में रिटर्न दिया है। 2004 में 10.68%, 2005 में 36.34%। तब तो लोगों ने खूब चांदी काटी होगी। जो यहां पर माइनस में ले लिए हैं उनके पैसे कितने गुने बढ़ गए होंगे, सोच लो। केवल निफ्टी में 50 में 2006 में 39.38%, 2007 में 54.77%, वही 2008 में हच्च से गिरा 51.79%। ध्यान से सुन लीजिएगा, 8 साल का निवेश सीधे कहां गिर करके चला गया, -51% में। भाई साहब -51% में। इसको एक नंबर फेज को यहां पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब 8 सालों में जिन्होंने यहां पर माइनस में लिया, यहां पर माइनस लिया, उसके बाद में सोचते गए मेरा तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 10 साल से पहले होता है, 8 साल से 10 साल से पहले नहीं होता है, -51 में चले गए। अगर किसी का 10,000 रुपया इन्वेस्टेड रहा होगा भाई साहब, सीधे सीधे वो 5,000 रुपया हो गया होगा। सोचिए उनके कलेजे से। आज तो आप लोग तो मेरा ही कलेजा निकाल देते हो, मैं क्या करूं। मैं इसीलिए मैं बोला कि आज इन लोगों को मैं अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि मार्केट कभी भी मेरे भाई कहानी पर नहीं चलती, डाटा के ऊपर चलती है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको लोगों तक पहुंचाते हो या नहीं पहुंचाते हो, या आप लोगों का, हमारा काम है अपना कर्म कर देना, आप लोगों तक उस वाइब्रेट को पहुंचा देना जिस वाइब्रेट से, जिस उससे आप लोग अमीरी की तरफ जुड़ने के लिए जुड़े हो। डाटा आज कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप इसको कभी भी उठा करके देख लेना। फिर उसके बाद में 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में 75.76% तुरंत ही इसने दे दिया, ठीक है। फिर भी जिसका 100 से 50% रहा होगा, अगले साल में उसका जाकर के रिकवर हो गया। उसके बाद में 2010 में इसने दिया 17.95%, 2011 में फिर दे दिया -24.62%, ठीक है। 2012 में 27.7%, 2013 में 6.76%, 2014 में 31.39%, 2015 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, उस समय आपकी निफ्टी ने दे दिया -4.6%, 2016 में -3.01%, 2017 में ये आपका बढ़कर के हो गया कितना, 28.65%, 2018 में 3.15% पॉजिटिव रिटर्न है। उसके बाद में 2019 में 12.02%, 2020 में जिस साल में कोविड आया था, जिस साल में आपकी मार्केट गिरी थी 35% 30%, उस समय आपकी मार्केट ने जब एनुअलाइज, कब काउंट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के, और आपका ईयर कब होता है, 31 मार्च तक, ओवरऑल रिटर्न 14.90%। ये प्रेजेंट प्रधानमंत्री साहब की अगुवाई में हुआ है ये। अब आप लोग बोलोगे इनको तो अर्थ की समझ नहीं है, पूरे कोविड से इन्होंने झेला, सबको जितना भी हुआ था, जितना हो सका गवर्नमेंट ने किया ना भाई। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई थी, चाहे लोग बोलते हैं ताली बजवाए, थाली बजवाए, ये करवाए। आपकी निफ्टी ने 14.90% दिया है कोविड के बाद में रिटर्न उसी साल में। 2021 में 24.12%,
2022 में जब मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही थी, जैसा कि लोग बोल रहे हैं सिंगल डिजिट, फलान डिजिट, ढमकान डिजिट, हमारे रंधवा सर की वो है दबी जुबान में क्या बोल लो, खुल्लिम खुल्ला बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 4.32%। और उसके बाद में 2023 में 19.42%। अगर हम इसका आकलन करें तो जब से हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तब से उस समय एक आध साल को छोड़ करके यहां तक कि कोविड में भी आप लोगों ने पॉजिटिव रिटर्न लिया है, ठीक है ना। तो ये 17 से लेकर के और उसके बाद में 24 तक तो किसी ने ना तो सिंगल डिजिट का रिटर्न देखा है, ना ही उसके बाद में माइनस में रिटर्न देखा है। तो आज उनको तकलीफ तो होगी, बड़ी भारी तकलीफ होगी। जैसे क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीज बैठा करके आए हैं, वो लगा करके अपने दिमाग में आए हैं कि यार हमारा तो इतना यहां पर हो जाएगा, क्या मेला है, क्या हो जाएगा। कंज्यूमशन है नहीं, कंपनियों की ग्रोथ है नहीं, उसके बाद में ये आपके पैसे से ला करके आपने दे दिया, एहसान कर दिया क्या आपने? एहसान वहसान नहीं किए हो। जब आपकी समझ इतनी है कि लोग वहां पर आकर के निवेशित हो करके उसके बाद में सैचुरेटेड हो गए हैं, तब आप उसके बाद में आ रहे हो सुन करके। तो जितनी आपकी समझ है उतना ही करोगे। यहां पर फिर आपकी समझ इतनी काम करेगी कि आप निकल करके औने पौने में भागोगे और उसके बाद में घर की मसूरी भी बयाना करोगे। सीधी और सिंपल सी बात है, घर की मसूरी बयाना करना आता है समझ में? जब मसूर को पानी की बहुत कम जरूरत होती है, जब आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ यस मौसम की मार पड़ने वाली है, तो अपने खेतों में क्या बोते हैं? मसूर बोते हैं। आज के टाइम पर ठीक है, मसूर की दाल, मसूर की नमकीन लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया, हाइप क्रिएट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ऑड स्थिति में मसूर की फसल किसान को कुछ ना कुछ दे जाती है। मसूर का भाई होता है अक्सा, यूपी वाले समझते होंगे। वो ऐसे ही पैदा हो जाता था। अक्सा क्या होता था, जब ज्यादा बारिश हो जाती थी फिर लोगों को ये होता था कि जोत नहीं पाएंगे खेतों को, तो हमारे यहाँ पर क्या करते थे, सीधे जो दादा बाबा हमारे अक्सा बो देते थे। तो वो भी एक प्रकार की दाल होती थी, मोटी दाल जिसको बोलते हैं, मोटा अनाज बोलते हैं। तो अब बोलते हैं ना कि मसूर जो हुआ है तुम्हारा वो भी ले जाकर के बयाना कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी समझ तो लेट चलती है, सुनी सुनाई बातों में चलना है। तो भाई मेरे पास जो डाटाज थे, इन डाटाज के बेस पे हमने आपको बताने की कोशिश करा है। अब रेदर उसके बाद में अभी आप छोड़िए सारी चीजें अपने फंड मैनेजर के भरोसे पर। इक्विटी का रिटर्न आपको इतने सालों से हमने दिखा दिया है। अब सिंगल डिजिट में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, यहां पे जाएगा। आप अगर कोशिश कर सकते हो तो अपनी या तो कमाई पर भरोसा करो। अगर कमाई पर भरोसा मान लिया, कुछ कारण बस आपने कर दिया, जैसे हमारे धनंजय सर हो गए, रंधवा सर हो गए, या और एक सर हो गए, इन्होंने बोला कि भाई ठीक है हमने तो लास्ट में उसके बाद में हमने इसको अपनी सेविंग के पैसे को लगाया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ना कि डेली 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 हर चीज को यहां वहां को करके। क्योंकि ये डाटाज और फैक्ट और फिगर जो है ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जाने दो, कितने सालों में आपको बताया नहीं मैंने। ये देखिए आप स्टार्टिंग में ही -14, -16, उसके बाद में 3.25, उसके बाद सीधे गया 71.90। 51% किस साल में गया? 2008 में गया था। उसके बाद 2009 में सीधे 75.6% गया है। अब आप यहां से जितने डाटाज हैं इनको खंगालिए, एवरेज आउट करिए कि कितना परसेंट का एवरेज आउट हो जाता है। तो निफ्टी का ओवरऑल तो 14 से 15% आपकी निफ्टी ने दिया ही दिया है। अगर इसने दिया तो बाकी इंडाइसेस ने भी दिया है। तभी तो जो लोग अपना समझदार हैं वो आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं, और जो नासमझ हैं वो तो चाह रहे हैं कि आप लेकर के भागो, उनको मौका मिले। भागो 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 भागो। कुछ ऐसी जो है प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, बैठ करके टीवी पर अपना बकवास करेंगे, आप लोग उनको अपना सुनते रहोगे। खुद को चक्षु को खोलो, जुआई टॉक्स की विश्वसनीयता पर विश्वास करो। यहां पर आपको बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ बताया जाएगा, बट लेकिन वही इमरजेंसी एंड सेफ्टी फंड का आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी कमाई का ध्यान रखेंगे। खर्चा उतना करेंगे जितनी आपकी चादर है उतनी ही पैर फैलाएंगे। यही तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको यहां पर बताई जाती हैं। आपका फंड मैनेजर जरूर आपको, अगर सिंगल डिजिट का रिटर्न है, मान लिया बाकी मार्केट अगर देगी तो ठीक है, फंड मैनेजर भी क्या करेगा, अगर सारे इंडाइसेस जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ फंड तो चलने वाले, वो आपका छांट ही लेगा। आपका रिटर्न तो वो कम से कम, ये मेरा विश्वास मानिए कि एफडी से तो ये अब लेकर के जाएगा, अगर सर्कमस्टेंसेस ठीक ठाक। वो भी मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 वाले हैं। बाकी तो लेकर के जाएंगे ही। हाँ, जब गिरावट आएगी तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई आसमान से उतरे हुए एलियन है
कि नहीं हमारे ऊपर तो किसी चीज का असर नहीं होगा, इम्पैक्ट तो आप पर भी पड़ेगा, इम्पैक्ट हम पर भी पड़ेगा, इम्पैक्ट इन पर भी पड़ेगा, इम्पैक्ट इन पर पड़ेगा, इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू।